नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नमस्ते हिमाचल में और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अनुरिता सक्सेना। सुबह सवेरे दिन की शुरुआत अगर भजन और लोकगीतों से हो तो क्या बात है। कहते हैं ना कि लोक संगीत तो हमारे दिल की आवाज़ है, क्योंकि वो हमारी मिट्टी और हमारी ज़मीन से जुड़ी होती है। भीनी भीनी खुशबू आती है उसमें हमारी संस्कृति से। हमारे हिमाचल के हर जगह के लोकगीत और संगीत बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन अगर हम कांगड़ा ज़िले की बात करें तो उसकी तो छटा ही निराली है, क्योंकि वहाँ पर हैं हमारे बहुत सारे देवियों के मंदिर और उनके जो भजन हैं वो तो बहुत ही बेहद खूबसूरत हैं और दिल को बहुत ही खुश करते हैं। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं कांगड़ी लोकगीतों की एक झलक दिखाने के लिए, बहुत सारे कांगड़ा के भजन सुनाने के लिए। और इसके लिए हैं हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कांगड़ा की सुप्रसिद्ध लोक गायिका राजकुमारी जी, जिनको प्यार से लोग बॉबी शर्मा के नाम से जानते हैं। और राजकुमारी जी भी बॉबी शर्मा ही कहलाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो बॉबी जी, आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो हम बातचीत तो शुरू करेंगे ही, लेकिन क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो है वो कांगड़ी लोकगीतों और भजनों का है, तो हम शुरुआत अपने दर्शकों को आपकी मधुर आवाज़ में एक कांगड़ी भजन से करवाना चाहेंगे। तो आप हमें एक अच्छा सा ज्वाला जी माता का भजन सुनाएं। जी मैम, कांगड़ा का बहुत ही प्यारा सा ये भजन है जी, वही सुनाना चाहूँगी। प्यारी लग दियो मिंजो कांगड़ी दी माता, सोनी लग दियो मिंजो कांगड़ी दी माता, प्यारी लग दियो मिंजो कांगड़ी दी माता, प्यारी लग दियो मिंजो कांगड़ी दी माता। कांगड़ी दी माता ज्वाला रानी माता, कांगड़ी दी माता ज्वाला रानी माता, प्यारी लगी दियो मिंजो कांगड़ी दी माता, सोनी लगी दियो मिंजो कांगड़ी दी माता। बहुत ही खूबसूरत भजन है और क्या देवी जो हैं वो वाकई आपके गले में वास करती हैं। बहुत ही प्यारी मधुर आवाज़ है आपकी। तो बॉबी जी, फिर से आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ की हैं और बचपन आपका कहाँ बीता और कैसा बीता। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है ये। और साथ में मैं बताना चाहूँगी कि मैं ज़िला कांगड़ा पालमपुर से हूँ। अच्छा। और मेरी पढ़ाई जो है वो धर्मशाला में हुई है। हाँ जी, तो धर्मशाला में रह के नर्सरी स्कूल होता था एक, वहाँ पे मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई है। वहाँ पे एक बाल सभाएं होती थी, जैसे शनिवार को होता था बाल सभाएं होती थी। तो वहाँ पे गाने का जैसे मैम हमें सिखाते भी थे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे बाल सभा में गाने का पहली बार मुझे मौका मिला। जैसे मैम सुनते थे। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मैम तकरीबन 4th या 5th में पढ़ती थी, 4th या 5वीं क्लास। हाँ जी। तो बॉबी जी ये बताएं कि आपको गाने की रुचि जो है, जैसे आपने कहा कि शुरू से रही, तो क्या आपके परिवार में भी किसी को गाने का शौक था? जी मैम, मेरे परिवार में मेरी मदर गाते थे। अच्छा। हाँ जी। आप नाम बताएं अपनी माता जी का। उनका राम प्यारी शर्मा था। हाँ जी। तो वो गाते थे। उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। जी। तो टेप रिकॉर्डर में वो गाते थे, जैसे रिकॉर्डिंग होती थी उसमें, फिर वो बाद में सुनते थे। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो वैसे ही मैं उसी में गाना स्टार्ट किया। तो उन्हीं को सुन सुन के मैंने उसमें गाया और गा के खुद को सुना, तो मुझे अच्छा लगता था कि नहीं मैं भी गा सकती हूँ। मतलब आपको अपनी आवाज़ खुद ही अच्छी लगती थी। तो नहीं, आवाज़ तो आपकी बहुत ही प्यारी है, तो आपको अगर अच्छी लगती थी तो वाकई अच्छी आवाज़ है। इसीलिए तो किस तरह के गानों से आपने शुरुआत करी? क्या गाती थी आप? पहले तो मैं जैसे बॉलीवुड के गाने सुनती भी थी और गाती भी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो रुझान है वो अपने लोक संस्कृति की तरफ हुआ।
अब तो बॉलीवुड छोड़ दिया है, अब तो संस्कृति की तरफ ज़्यादा वैसे भी आजकल लोक संस्कृति जो है वो लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है और बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं लोकल गीत और संगीत जी। तो बॉबी जी ये बताएं कि आपने, जैसे आप कह रही हैं कि आप 4वी-5वीं क्लास में थी, तो आपने स्कूल में भी, तो स्कूल के जो कार्यक्रम होते थे सांस्कृतिक कार्य, उसमें भी फिर गाने लगी होंगी हाँ आप? जी, हाँ हाँ? जी, जी। तो अच्छा, प्रोफेशनली जैसे आपने, कब से आपको लगा कि मैं स्टेज पे खड़े होकर लोगों के लिए, प्रोफेशनल मंच पे खड़े होकर प्रोफेशनल सिंगर की तरह गा सकती हूँ? उस टाइम 2009 या 10 की बात है, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, मैं गा सकती हूँ। मैंने पहली बार परफॉर्म किया था अपने कांगड़ा से, हमारे संजीव दीक्षित जी हैं जी, उनके साथ गाया था मैंने पहली बार। तो तभी से मुझे लगा कि नहीं, मैं गा सकती हूँ। उन्होंने ही मौका दिया था पहले। तो ये कॉन्फिडेंस जो है गाने का आपको उनसे आया? हाँ जी। तो आप, जैसे अगर मैं पूछूं कि आपने संगीत में क्या कोई शिक्षा भी हासिल करी है क्या, स्वर ज्ञान, या जिसे कहते हैं ना कि विशारद, या कोई क्या म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट आपने स्कूल में रखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, ये गॉड गिफ्टेड ही है। लेकिन अभी मैं भूषण की है अभी मैंने, तो इससे पहले तो मैंने कुछ, मुझे इतना ज्ञान नहीं तो था। आप किसको अपना गुरु मानती हैं? पहले तो मैं अपनी मदर को मानती थी और अब मैं अपने हस्बैंड को। अच्छा। दोनों ही मेरे गुरु हैं। तो आपकी माँ से कहते हैं ना कि सबसे पहली गुरु जो है वो माँ ही होती हैं। हाँ और ये जी। कितनी अच्छी बात है कि आपको संगीत में अपनी माँ से ही प्रेरणा मिली और जी। उन्हीं को आप अपना गुरु मानती हाँ हैं। जी। तो इससे पहले कि हम बातचीत और आगे रखें, मैं चाहूँगी कि आप अपनी मधुर आवाज़ में हम लोगों को कोई एक गीत जो है कांगड़ा का और सुनाएं। हाँ जी, कांगड़ा का ज़रूर। ठंडी ठंडी हवा चलदी हो चुलदे चीलां दे डालू, हो चुलदे चीलां दे डालू, हो जीना कांगड़े दा, हो जीना हिमाचले दा। ठंडी ठंडी हवा चलदी हो चुलदे चीलां दे डालू, हो चुलदे चीलां दे डालू, हो जीना कांगड़े दा, हो जीना हिमाचले दा। तण गदियां दे तारां च फिरदे, तण गदियां दे तारां च फिरदे, सैला खबड़ू पुलनू चुगदे, सैला खबड़ू पुलनू चुगदे। हो गद्दी दिखी दिखी, हो गद्दी दिखी दिखी, हसदा वो गदनी जो बांका सजिया बाड़ू, हो गदनी जो बांका सजिया बाड़ू, हो जीना कांगड़े दा, हो जीना हिमाचले दा। ओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये तो गद्दी सॉन्ग हुआ ना, कांगड़ा का। हाँ जी। गद्दी कल्चर को शो करते हाँ हुए। तो जी। बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत प्यारा हाँ जी, गाया भी बहुत ही आपने। फेमस है और ये बहुत गाना। फेमस है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। और इसमें गद्दी ड्रेस जो है उसको भी हम देख सकते हैं कि हाँ जब जी। मतलब इमेजिन कर सकते Imagine हैं कर कि सकते गद्दी और गद्दन जो है हाँ वो जी। चले हुए हैं, है ना? हाँ जी। तो बॉबी जी ये बताएं, जैसे अभी आपने कहा कि आपके पहली गुरु जो थी वो आपकी माता जी थी, हाँ जी। और फिर आप अपने हस्बैंड का नाम लिया। हाँ जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिर जो आपका म्यूज़िक का सफ़र शुरू हुआ, तो आपने स्टेज पे गाना शुरू किया। हाँ जी। तो आपके इस सफ़र में आपके हस्बैंड जो हैं वो कब उन्होंने प्रवेश किया और कैसे किया? ये जो मैं बता रही हूँ, जब मैंने पहली बार स्टेज में परफॉर्म किया था, उसी स्टेज में मुझे ये मिले थे। अच्छा, पहले स्टेज में ही आपको जी। आपके हमराही और हमसफ़र जो है वो मिल जी, गए। ये तो बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है। आप थोड़ा सा बताएं, हमारे दर्शक को खुश होंगे जान हाँ के। जी, ये म्यूजिशियन हैं, वैसे गाते भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं। तो ये उसी प्रोग्राम में ये दीक्षित जी के साथ ये कीबोर्ड प्ले कर रहे थे। अच्छा। और उसी में हमारी, जैसे होता है ना कि एक बातचीत हो जाती है जब साथ में बैठते हैं, तो उसी से बातचीत शुरू हो गई। और दीक्षित जी भी हमारे बीच में हैं। अच्छा। मतलब बातचीत के बीच में। अच्छा। कह सकते हैं जी। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, दोनों बच्चे अच्छे हैं तो अच्छा है, थोड़ा दोनों को मिला दिया जाए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये तो हाँ नहीं, जी। एक ही रुचि के लोग अगर हम सफ़र हो जाएं तो ज़िंदगी जो है बहुत हसीन कटती है। जी, जी। एंड आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कट रही है। जी। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर मिल के साथ में आपने किस तरह से अपना म्यूज़िकल सफ़र शुरू किया फिर? जी, तो इन्होंने मुझे ज़्यादा प्रेरणा दी कि नहीं, आप गा सकते हो और अच्छा गा सकते हो।
तो आप स्टेज तो पहला फर्स्ट टाइम था वो मेरा स्टेज का, तो आप इस सफ़र को जारी रखो। इन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं, कभी भी टोका नहीं, इन्होंने और मुझे आगे बढ़ाने की। ये दिस वाज अराउंड 2009-10 जी। और आपने फिर शादी कब की? शादी हमारी 2010 लास्ट में हो गई। अच्छा, साथ के साथ ही शादी हो गई। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी। तो फिर साथ मिलकर आप लोगों ने एक दूसरे को प्रेरणा तो दी ही, हाँ जी। लेकिन जो आपका ये म्यूजिक का सफ़र है, संगीत का सफ़र है, जो आपका एक सुप्रसिद्ध लोक गायिका बनने का जो सफ़र है, वो कैसे शुरू हुआ? मैं वैसे बता रही हूँ कि इन्होंने ही शुरुआत करवाई मेरी। अच्छा। हाँ जी। तो इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप अपने यूट्यूब में गाने भी निकालो, और इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग भी करवाई, और इन्होंने जागरण लाइन में मुझे डाला। अच्छा, इससे पहले माता की भेंट नहीं गाते, जागरण नहीं करते? नहीं, इससे पहले नहीं। तो आपके जो हस्बैंड हैं, क्या नाम है उनका? उनका वैसे मास्टर काकू के नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप बेबी शर्मा और हाँ वो मास्टर काकू के नाम से। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। मेरा नाम बॉबी शर्मा। हाँ, बॉबी, हाँ सॉरी, हाँ बॉबी शर्मा और मास्टर काकू। हाँ जी। और वैसे नाम क्या है? वैसे उनका नाम हाँ जी। अक्षर सिंह है वैसे। अक्षर सिंह। हाँ जी। बट उनका भी प्यार का नाम जो है वो काकू जी है। जी। तो फिर आपने यूट्यूब पे पहला अपना गाना कब निकाला? पहला गाना मेरा निकला था 2017-18 में होगा। 17-18 में निकला था मेरा पहला गाना। तो पहला यूट्यूब पे कौन सा गाना था? मैम सोना सजाया दरबार। तो 2 लाइन सुनाएं आप उसकी भी। जी। सोना सजाया दरबार मैया तेरे भगतां ने, प्यारा सजाया दरबार मैया तेरे भगतां ने। सोना सजाया दरबार मैया तेरे भगतां ने, प्यारा सजाया दरबार मैया तेरे भगतां ने। सोना सजाया दरबार मैया तेरे भगतां ने, बांका सजाया दरबार मैया तेरे भगतां ने। तो बहुत ही खूबसूरत ये भजन है, और इसको मैं ज़रूर YouTube पे सुनना चाहूँगी, तो मैं सुनूंगी भी इसको। बेहद खूबसूरत है, और कितनी अच्छी बात है ना बॉबी जी कि कांगड़ा में इतने सारे देवी के जो टेम्पल हैं, तो आपका ये भजन जो है वो सभी देवियों के लिए समर्पित है ना, कि आप चाहे चामुंडा माता जी हो, चाहे ब्रजेश्वरी, चाहे कांगड़ा माता जी हो, हमारी ज्वाला माता जी हो, यहाँ तक कि हमारे ऊना में जो माता जी हैं चिंतपूर्णी, सभी के लिए ये भजन जो है वो कितना अच्छा है। तो ये जागरण का सफ़र जो है वो आपका जब शुरू हुआ, तो कैसे कैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ, वो बताएं। पहले तो 2 या 3 गाने में गाती थी, ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं ज़्यादा गा पाऊँगी। 2 या 3 गाने में मैं ब्रेक ले लेती थी कि बस भी हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं गाया जाएगा। अच्छा। तो धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे करके अब तो चाहे 3 या 4 घंटे गाने गा लेती हूँ। आई थिंक वो रियाज करके और थोड़ा सा, जैसे आप कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आता जाएगा, जैसे जैसे लोगों का प्यार मिलता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी, इस गाने में मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का। ये जो पहला आपका यूट्यूब वाला जो था, हाँ जी, बहुत ये आपने गाया भी होगा और लोगों ने सुना भी होगा, तो क्यों ना आपका एक भजन जो है वो हम यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, है ना? हाँ।
बहुत ही खूबसूरत गीत था ये तो बॉबी जी। और मुझे ये बताएं कि ये क्या एक मतलब पॉपुलर लोक ये भजन है या ये आपका लिखा हुआ भजन है? हाँ जी, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का लिखा हाँ, हुआ मुझे है। लग रहा था क्योंकि ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने ही लिखा है हाँ ये जी। भजन। और बहुत अच्छा, ये भी बताएं कि जैसे इसके साथ आपके गायक हैं, तो क्या आपने कोई अपनी भजन मंडली या कोई जागरण मंडली हाँ जो जी। है वो बनाई हुई है? हाँ जी, हमारे जागरण मंडली में 10-11 लोग हैं। हाँ, तो हम जागरण करते हैं। तो ये जैसे गीत आपने रिकॉर्ड किया होगा, तो ये जी। क्या आपके ही साथ के लोग हैं या आपने कोई और सहगायक लिए हुए ये हैं? म्यूजिशियन म्यूज़िक तो मेरे हस्बैंड ने दिया है। हाँ, हाँ। और साथ में ये है कि और भी सिंगर आते हैं वहाँ पे, तो जैसे रिकॉर्डिंग साथ में चलती रहती है। उनके साथ हाँ जी, मतलब पहले से अभ्यास करके हाँ जी, हो जाता है। अच्छा, तो बॉबी ये बताएं कि आपका जब म्यूजिक का सफर शुरू हुआ तो साथ में पारिवारिक सफर भी दोनों साथ साथ ही शुरू हुए हैं जी, आपके, जैसे आप जी। कह रही हैं कि वाकई देवी की बहुत कृपा है आप पे। जी। तो आप हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में इस वक्त और कौन कौन है? मेरी 2 बेटियां हैं। अरे वाह हाँ जी, जी। कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 7th में है। हाँ। और दूसरी तो अभी 8 मंथ की है। छोटी है। हाँ तो जी, दोनों छोटी। बच्चों में काफी आपने म्यूजिक के सफर के साथ साथ उसका भी हाँ जी। थोड़ा गैप रखा। जी। तो क्या आपकी बिटिया को भी रुझान है? हाँ जी, म्यूजिक उसे की भी तरफ? है, गाने का शौक है। अभी सुजानपुर में होली उत्सव हुआ, उसमें उसने पहली बार गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगता है अपने हाँ बच्चे जी। भी अगर गाएं। हाँ जी। तो जैसे आप जैसे कह रही थी कि आपका तो एक ये देवी की आप पे कृपा है, ये एक जी। नेचुरल गिफ्ट है आपको। जी। और बहुत ज़्यादा स्वर का आपने बचपन में नहीं किया लेकिन जी। अब आपने किया। जी। तो क्या आप अपनी बिटिया को स्वर ज्ञान करवा रही हैं म्यूजिक जी। का साथ में प्रैक्टिस और अभ्यास? हाँ जी, इससे तो मैं करवाती हूँ, जैसे हारमोनियम पे स्वरों का ज्ञान स्वरों जो है। का। हाँ और जी। आप कितना रियाज करती हैं ये बताइए? हमारा रियाज तो चला ही रहता है, जैसे जागरण में जाना, सुबह 4 या 5 बजे लौटना। कभी कभी ये हो जाता है कि बैठ जाते हैं, कभी नहीं भी हो पाता है, लेकिन पूरी रात हमारा रियाज चला ही रहता है। मतलब जितना ज़्यादा गाएंगे उतना ही ज़्यादा रियाज है। हाँ और जी। जैसा आप कह रही हैं कि अब बहुत कॉन्फिडेंस 3-4 घंटे जो है ये तो रियाज के साथ ही आता है। जी। और जितनी ज़्यादा देवी की कृपा होगी उतना ही होता है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो आपका ये सफ़र है ये आपको हिमाचल से बाहर भी तो लेके जाने लगा होगा। हाँ जी। पहले आप कांगड़ा में रही होंगी सीमित, जी। फिर हिमाचल में, हाँ और जी। हिमाचल के बाहर हाँ भी। जी। तो आप हिमाचल के बाहर कहाँ कहाँ देवी के गीत गा के और कांगड़ी लोकगीतों की झलक दिखा के आई हैं? मैम, जम्मू में हमारा प्रोग्राम हुआ है, 2-3 बार जम्मू में जा चुके हैं। उसके बाद हमारा मुंबई में हुआ है। अच्छा। हाँ जी, मुंबई जी। नेरुल में हिमाचल मित्र मंडल है, वहाँ हाँ, पे 3-4 हाँ। प्रोग्राम वहाँ पे लगाए हैं हमने। हाँ 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 तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, वहाँ पे भी हमें बार बार बुलाया गया। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमारा कल्चर जो है बाहर भी लोग सुनते हैं। क्योंकि मिठास है, अगर हम जी। देखें तो हिमाचल के जो फोक सॉन्ग्स हैं और जी। भजन हैं उसमें एक अलग ही सौंधी सी महक है, मिठास है। बिल्कुल। और चूंकि हमारा देवभूमि है तो बिल्कुल। हमारे देवताओं की कृपा तो है ही हमारे लोक संगीत पे सही। और आप जैसे गायकों पे। तो बॉबी जी ये बताइए, जैसे कि आप जब बाहर जाती हैं, जी। अपने प्रदेश में भी जब प्रोग्राम्स करती हैं और प्रदेश के बाहर जब जाती हैं, तो क्या लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई बॉलीवुड गाना भी सुनाइए? हाँ जी मैम, करते हैं बॉलीवुड, लेकिन मैं ज़्यादा उन्हें यही बोलती हूँ कि मैं अब जो अपनी लोक संस्कृति है अपनी ही लैंग्वेज में गाती हूँ ज़्यादा। पहले तो करते थे, लेकिन अब तो वो भी यही चाहते हैं हाँ, कि हाँ, नई हाँ। कांगड़ी या जो भी हमारी संस्कृति है उसके रिलेटेड ही गाने गाएं। जी, क्योंकि लोगों में भी इस चीज़ का काफ़ी रुझान होता जा रहा है। जी, बिल्कुल। अच्छा लगता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक भीनी भीनी सौंधी सौंधी सी महक खुशबू, होती है हाँ हमारे जी। लोक संगीत में। तो जम्मू जैसे आप जाती हैं और जी। जम्मू में आपने कई प्रोग्राम किए भी, जी। तो क्या मुझे ऐसे है, मैं जानती हूँ कि आपका जम्मू के का भी एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है। हाँ। तो अगर आप कहें तो क्या हम अपने दर्शकों को आपका जम्मू वाला जो गाना है जी, यूट्यूब पे बिल्कुल। वो सुनवा दें? हाँ जी, तो आप बिल्कुल। थोड़ा सा 2 लाइन उसकी शुरू करें और फिर हम यूट्यूब पे सुनाते हैं। जी। जम्मू दे पहाड़ा विच वैष्णो जे वसदी, कांगड़े च वसदी जवाला मेरी माँ। जम्मू दे पहाड़ा विच वैष्णो जे वसदी, कांगड़े च वसदी जवाला मेरी माँ। बिल्कुल। जम्मू दे पहाड़ा विच वैष्णो मां वसदी, कांगड़े च वसदी जवाला मेरी मां। जम्मू दे पहाड़ा विच वैष्णो मां वसदी, कांगड़े च वसदी जवाला मेरी मां। जम्मू दे पहाड़ा विच वैष्णो मां वसदी, कांगड़े च वसदी जवाला मेरी मां। जय 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 जय
बहुत बहुत ही प्यारा ये भजन था और आई एम श्योर जब आप जम्मू में ये गाती होंगी तो लोगों को बहुत पसंद आता हाँ होगा। जी, बिल्कुल। तो बॉबी जी, आपने ये बताया कि आप पालमपुर की रहने वाली हैं। हाँ जी। बट शादी करके फिर आप कहाँ की हो गई हैं? मैं हमीरपुर की हो गई। क्योंकि अभी भजन सुनते सुनते मुझे ये ध्यान आया कि हमीरपुर की टौणी देवी माँ, हाँ जी। और आप मुझे बता रही थी कि आप वहीं की हैं रहने हाँ जी। वाली। तो क्या आपने कांगड़ा के साथ साथ क्या हमीरपुर के भी गीत हैं और भजन हैं वो गाने शुरू किए हैं हाँ क्या? जी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को हमारे हमीरपुर के जो हमारे बाबा जी हैं, हाँ जी। मैंने सुना है आपका बहुत अच्छा भजन है उनके लिए, तो जी। अगर आप वो सुनाएं हमारे हाँ जी। दर्शकों को। हाँ, जी तो हमीरपुर की रहने वाली हूँ और बाबा जी की नगरी से हूँ। जी। तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक भजन है बाबा जी का। मोर दी सवारी चली आया पौना हारिया, मोर दी सवारी चली आया पौना हारिया, आया पौना हारिया तू आया दूधा धारिया, आया पौना हारिया तू आया दूधा धारिया, मोर दी सवारी चली आया पौना हारिया, मोर दी सवारी चली आया पौना हारिया। हमीरपुर जिले दे विच बाबा जी दा डेरा, हमीरपुर जिले दे विच बाबा जी दा डेरा, दूरों दूरों भक्त तेरे पांदे ने फेरा, दूरों दूरों भक्त तेरे पांदे ने फेरा, इन भगतां जो दर्श दे जाया पौना हारिया, मोर दी सवारी चली आया पौना हारिया। बाबा जी की जय हो। और हमीरपुर के हमारे जितने भी निवासी हैं आपके इस भजन को सुन के बहुत ही आनंदित हुए होंगे, और मेरे तो बिल्कुल इस वक्त आंखों के सामने उनकी मूर्ति जो है वो इस वक्त विचार रही है। तो हम बात करते हैं आपके सफ़र की। जैसे जैसे आपने गाना शुरू किया और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो क्या आपने कुछ प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना शुरू किया? जैसे एज यू वर सेइंग कि कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है इंसान का तो हर तरह की चीज़ करना चाहता है, तो आप बताएं कुछ उसके बारे में। जी, वैसे 2013 में धर्मशाला में प्रतियोगिता हुई थी एक, उसी में मैंने तब मेरी बड़ी बेटी जो थी वो शायद 7-8 महीने की रही होगी, तो तब मैंने वहाँ पे पहली बार मैंने प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था, तो उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया था। वाकई देवी की कृपा है आप पर। जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा आपका। बिल्कुल। जी जी, फिर उसके बाद फिर उसके बाद अवार्ड भी मिले मुझे, जैसे हिमाचलोरी शान 2019 में मिला। हाँ हाँ, हमीरपुर की शान था वो। फिर अभी 2022 में मुझे लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अरे वाह। हाँ जी। ये कहाँ पर? हमीरपुर में? हाँ जी, लोक संपर्क अपना डीएलओ ऑफिस में हुआ था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, लैंग्वेज ऑफिसर, लैंग्वेज ऑफिस में। अच्छा, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर, भाषा एवं संस्कृति विभाग। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ है। हाँ, विलियात में। हाँ, तो हाँ, हाँ जी। तो मुझे ये बताएं बॉबी जी कि आप भजन के अलावा और क्या क्या गाती हैं? वैसे पहाड़ी, जितना अगर हम कांगड़ी लोकगीतों की बात करें तो कांगड़ी लोकगीतों में तो विवाह गीत जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ जी। तो आई एम श्योर आपका इतना अच्छा वैवाहिक जीवन है तो आपने खुद भी लिखे होंगे और बहुत सारे लोकगीत मतलब विवाह गीत गाए होंगे। तो आपका जो सबसे मनपसंद विवाह गीत है वो आप हमारे दर्शकों को जी, ये मेरा खुद का लोकगीत है। आपने खुद लिखा है इसको? हाँ जी। आप और आपके हस्बैंड जो है मिलके, काकू जी जो है मिलके? हाँ जी। ये जो खाली समय है उसमें फिर गीत लिखे जाते हैं। जैसे ये तो है एक ट्रेडिशनल है, लेकिन इससे आगे जो हमने लड़ी पिरोई है वो खुद की है। खुद की है। हाँ जी, मतलब ट्रेडिशनल से शुरू करके उसको आगे तक ले गए। पिरोया है। वैसे बड़ा अच्छा रहता होगा घर में माहौल आपका, है ना? जब समय मिलता है तब बैठ जाते हैं दोनों कि कुछ लिखा जाए। हाँ, मतलब झगड़ा भी जो है वो प्यार प्यार में और संगीत के साथ ही होता होगा। जी बिल्कुल। झगड़ा होता भी है कि नहीं होता? थोड़ा बहुत तो होता है, जरूरी है वो भी ना। तभी प्यार बढ़ता है। संगीत में झगड़ा होता होगा आपका, है ना? हाँ, चले तो आप सुनाएं आपका जो गीत है। जी। चरखे दिया पुणिया माए चरखे निरैया, चरखे दिया पुणिया माए
चरखे निरैया दइए दी परिए छड़ान माए चलिया जाना दइए दी परिए छड़ान माए चलिया जाना चरखे दिया पुण्यतिए चरखे ने रणिया चरखे दिया पुण्यतिए चरखे निरणिया दइए जो लिया तू छोड़ी तिए नहीं हो जाना दइए जो लिया तू छोड़ी तिए नहीं हो जाना चरखे दिया पुण्या। बहुत ही प्यारा है। मुझे ये गीत आपका इतना अच्छा लगा है कि ये मैं अगर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। जी। और थोड़ा समझाएं भी हमारे। सुहाग गीत है। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं पूछने ही जा रही थी हाँ कि जी। कुछ समझाएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये कि क्या है। सुहाग गीत है। जैसे एक लड़की जो है वो रो रो के फरियाद कर रही है कि मैं तो अब चली जाऊंगी, आपका जो काम है वो वैसे का वैसा ही रह गया। तो आगे से माँ है, बाप है, वो सभी बोल रहे हैं कि नहीं तूने नहीं जाना है, ये काम भी है, ये कर ले, तू नहीं जा सकती, मतलब हमें काम छोड़ के। करके ससुराल जाना है तो पहले काम करो फिर ससुराल जाओ। लेकिन इसमें जो आपके भाव निकल के आए गाते वक्त हाँ बॉबी जी। जी वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। और तो इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि जब हम अभी गीतों की बात कर ही रहे हैं जी। तो अपना पसंदीदा एक और विवाह गीत जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, हमारे जिला कांगड़ा का बहुत ही फेमस है। जैसे वहाँ पे झमाकड़ा। हाँ, झमाकड़े। झमाकड़ा बहुत झमाकड़ा प्रसिद्ध का है। तो नृत्य भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत बहुत होता पहले है। ये कांगड़ा तक ही सीमित था, जी। लेकिन अब पूरे हिमाचल में बिल्कुल। वैलिड हो गया है। और वैसे हिमाचल में भी पूरे सभी इसको पसंद करते हैं। बहुत, बिकॉज काफी खुशनुमा डांस है और खुशनुमा गीत हैं हाँ झमाकड़ा जी, के। बिल्कुल। तो आप प्लीज हाँ बताएं। आओ निसैयो मंगल गाओ कृष्णा ने बंसी बजाई। आओ निसैयो मंगल गाओ कृष्णा ने बंसी बजाई। पहला बदोआ अंगणे जे आया अंगणे जो रख दिल पाई। दूजा बदोआ अंगणे जे आया अंगणे जो रख दी सताई। आओ निसैयो मंगल गाओ कृष्णा ने बंसी बजाई। ऐसा है। फिर आगे जैसे थोड़ा फास्ट भी हो जाते हैं ना झमाकड़ा पे गाते गाते। हाँ जैसे जी। बाए बा के बुटना चोलांदा बाए बा के बुटना चोलांदा बाए बा मलेंदियाँ दो जड़ियाँ बाए बा की सखियाँ सहेलड़ियाँ बाए बा दरानी जेठाननियाँ बाए बा के बुटना चोलांदा बाए बा। फिर जैसे नाम बरगरे जे नाम बर से आंगने चिकड़कियाँ हो आए। जैसे वो नहलाते हैं ना जब दुल्हन को, तो वैसे आगे इसी तरह के बहुत सारे ना उपटन जब हो रहा है, जब नहा रहे हैं, तो ये सारे गाने जो हैं झमाकड़ा जो है वो सारा विवाह के जो एक एक जो चीजें हो रही हैं उसमें वो होते रहते हैं। होते रहते हैं। हाँ, तो अच्छा, आखिरी जो झमाकड़े का जो लास्ट होता है वो क्या होता है? लास्ट का होता है जैसे कजो आए सुनहरी पग बन के सुनहरी पग बन के
कि असां बेटी नैयों पेजणी कजो आए सुनहरी पग बन के सुनहरी पग बन के कि असां बेटी नैयों पेजणी असां आए सुनहरी पग बन के सुनहरी पग बन के बेटी असां ले वो जानी। तो मतलब बेटी से जो प्रेम है वो इतना है कि चाह भी रहे हैं कि विवाह कर दें और नहीं भी चाह रहे हैं कि विवाह करें। तो बॉबी जी आपका एक बहुत ही खूबसूरत ये विवाह गीत जो है वो हमारे पास भी है, तो आप अगर कहें तो हम अपने दर्शकों को सुनवा दें, है ना? जी जी। चरखे दिया पुणिया माए चरखे निरैया चरखे दिया पुणिया माए चरखे निरैया दैये दी परे छड़ान माए चलिया जाना दैये दी परे छड़ान माए चलिया जाना चरखे दिया पुण्यती चरखे निरैया चरखे दिया पुण्यती चरखे निरैया दैये जोलिया तू छोड़ी दिए नैयो जाना दैये जोलिया तू छोड़ी दिए नैयो जाना चरखे दिया पुणिया माए चरखे निरैया अन्न भी देना दिए तन्न भी देना अन्न भी देना दिए तन्न भी देना बापुए ने देनी जागीर दिए नैयो जाना बापुए ने देनी जागीर दिए नैयो जाना अन्न तातन माए नुआन लेना अन्न तातन माए नुआन लेना पुत्रा जो वंडड़ी जागीर माए चलिया जाना पुत्रा जो वंडड़ी जागीर माए चलिया जाना चरखे दिया पुण्य माए चरखे निरैया। बहुत ही खूबसूरत ये कांगड़ी गीत है और मुझे गीत तो अच्छा लगा ही, और आपकी वो जो बड़ी सी नथ है वो भी कांगड़ा की बेहद अच्छी लग रही है आप पे। वैसे बॉबी जी मैं कहूँगी कि आप रियलिटी में भी बहुत प्यारी लग रही हैं और अपने इन गीतों में भी बेहद अच्छी लग रही हैं, और अलग अलग जो आपके यूट्यूब के गीत हैं, मतलब ये जो आप सोशल मीडिया पे आपने डाले हुए उसमें आपकी हर गीत में आपकी झलक जो है वो अलग दिख रही है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी आपको कि आपने बहुत अच्छे से अपने ये गाने जो हैं वो दर्शकों को, लोगों को भेंट किए हैं। आपकी आवाज़ तो अच्छी है ही, हाँ, तो मतलब आपने भेंट किए हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको आपने संवारा भी है। तो जैसे एक कांगड़ा में जो है बहुत अच्छा गीत है जो मुझे लगता है, मैं आपको
बताऊंगी, ये है अम्मा पूछ दी। हाँ जी। तो ये मुझे आई एम श्योर आपको आता होगा, आप गाती हाँ भी जी। होंगी। तो मुझे ये गीत बेहद पसंद है, तो एक गीत जो है वो मेरी पसंद का भी होना जी, चाहिए। ज़रूर। जी। अम्मा पुछदी सुनती है मेरी, अम्मा पुछदी सुनती है मेरी, ती बला दुबली तू किया करी होई है, ती बला दुबली तू किया करी होई है। पार लिया बनिया मोर जे बोले ओ, पार लिया बनिया मोर जे बोले ओ, अम्मा जी हो मोर पिंजरे च पाणाए, हो अम्मा जी हो मोर पिंजरे च पाणाए। तो ये गीत मुझे लगता तो बहुत अच्छा है, हाँ जी। लेकिन मैंने कभी मतलब मुझे इसका अर्थ कभी नहीं समझ में आया, सुनने में अच्छा लगता है। तो आज अगर आप हमें बताएं कि ये गीत है क्या, इसका कुछ। हाँ जी। जैसे एक जो लड़की होती है उसे मोर बहुत पसंद होता है, तो उसका ही वो वियोग जैसे होता है ना, किसी चीज़ का वियोग उसे पसंद आता है और वियोग हो जाता है, जैसे तो वैसा ही वो पतली होती जाती है, दुबली होती जाती है उसी के मोह में। उसे मोह बहुत होता है उस मोर से, तो उसी के रिलेटेड हाँ, ये गीत क्योंकि है। ये जब आप गाती हैं या किसी जिसके भी मुंह से सुना है, इसमें काफी दर्द है। दर्द है, हाँ तो जी। ये जिसे कहते हैं ना कि दर्द विरह गीत की विरह तरह गीत, है हाँ ये, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे ये बताएं बॉबी जी कि आप लोकगीत तो गाती हैं, विवाह गीत भी गाती हैं, और देवी के गीत भी गाती हाँ हैं। जी। तो इसके अलावा क्या बाकी किसी भगवान के गीत भी आप गाती हैं? हाँ कौन जी, सा जैसे अगर मेरा कोई? कृष्ण जी का है, अच्छा। बहुत सी प्यारा सा भजन है मेरा खुद का। हाँ, हाँ क्योंकि जी। हिमाचल में तो देवी और शिव जी का ही ज्यादा चलन है, हाँ बट जी। बाकी जगह लोग पसंद तो करते ही होंगे। जी, बिल्कुल। तो क्यों ना हम लोगों को, अपने अपने दर्शकों को एक थोड़ा वैरायटी लाते हैं, हाँ जी। और उनको एक शाम वाला जो आपका एक बहुत अच्छा भजन है जी। वो हमारे पास है। जी। तो आपकी परमिशन से हम लोगों को हाँ जी, सुनवाते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जी। श्यामा के तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा के तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा के तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा के तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा के तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना। ਤੈਨੂੰ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੇ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੇ ਨਾ, मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना। तेरे नाम दिलाली मेहंदी, तेरे नाम दिलाली मेहंदी, तेरी मुरली सुनदी रहंदी, तेरी मुरली सुनदी रहंदी, तेरे नाम दिलाली मेहंदी, तेरी मुरली सुनदी रहंदी, मैनू दुनिया पागल कहंदी सोहणिया वे कृष्णा। ये तो बहुत ही खूबसूरत कृष्ण और राधा का भजन था, और आप भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं उसमें। तो बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखते हैं, और
मैं आपको राजकुमारी कहूँगी फिर से, क्योंकि आप वाकई अपनी मधुर आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करती हैं, और इसीलिए आपका नाम जो है वो बहुत अच्छा नाम आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, राजकुमारी। तो आप ये बताएं कि इतना लंबा सफ़र आपका हो गया है, जैसे आपने कहा कि 2010-11 से आपने गाना शुरू किया, और उसके बाद प्रोफेशनली आप गा रही हैं, जागरण करती हैं, स्टेज शोज़ करती हैं हिमाचल में हर जगह, आई थिंक सभी ज़िलों में आपने अभी तक गा चुके होंगे। तो आगे आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर क्या किस तरह से हिमाचल और कांगड़ा के जो लोकगीत है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहती? वैसे तो अभी सफ़र मेरी जब कहा जा सकता है कि शुरुआत जब जागो तभी सवेरा होता है ना। तो शुरुआत ही रखो। जब आगे यूट्यूब में अब सोच रहे हैं कि एक और हम सुंदर सा पहाड़ी लोकगीत लेके आएंगे, वो हस्बैंड के साथ ही करने की कोशिश करूँगी मैं। तो बस यही आगे। तो मतलब आप अपना जागरण का, अपने स्टेज शोज़ का, और अपने सोशल मीडिया पे अपने गानों को आप रिलीज करती रहेंगी। हाँ जी, और आगे आगे हिमाचल और कांगड़ा की जो लोक संस्कृति है और लोकगीत हैं उनको आप लाती रहेंगी। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छे अच्छे लोकगीत जो लुप्त होते जा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, जो उनमें ही अपने चाहे अपने ही आगे उसमें माला पे रोके वो आप करें। और बिटिया के लिए क्या चाहती हैं आप? उसे मैं म्यूज़िक लाइन में ही डालना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसे इंटरेस्ट भी है गाने का, है रुचि है उसे, तो म्यूज़िक लाइन में ही डालना चाहती हूँ। तो उसके लिए सोच रही हूँ कि आगे उसे पढ़ाई जो है उसकी तो म्यूज़िक में ही करवाऊँ। तो बॉबी जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, स्पेशली जो हमारी यंग युवा दर्शक हैं जो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहूँगी कि गॉड गिफ्ट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा हमें शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है, लगन ज़रूरी है जी, बिल्कुल। और जिसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका इस वक्त जो मैं पूछूं आपसे कि आपका लेटेस्ट जो सबसे नया जो सॉन्ग है या गीत है वो कौन सा है? वो है मेरे प्यारे गुरु, बहुत ही प्यारा सा वो भजन है मेरा। तो मैं इसी भजन के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारी बातचीत का सिलसिला है, इसको ख़त्म करूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप हमीरपुर से हमारे पास यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए आए, और इतने खूबसूरत भजन और गीत जो हैं वो आपने हमारे दर्शकों को सुनाए। तो आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस गीत की 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं, और साथ में जो हमारे पास आपका ये गीत है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। जी। मेरे प्यारे गुरु, मेरे सोने गुरु, जद मैं आवा दिल करदा न वापस जावा। मेरे प्यारे गुरु, मेरे सोने गुरु, जद मैं आवा दिल करदा न वापस जा।